हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमिट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनिए एंड लेट्स स्टार्ट। सो नेशनैलिटी क्या है? नेशनैलिटी इज अ सेट ऑफ पीपल इंस्पायर्ड बाय अ फीलिंग ऑफ यूनिटी। कुछ लोगों का समूह या एक ग्रुप, ठीक है, जिसमें यूनिटी है, लोगों के बीच वहां पे यूनिटी है, एकता है। और ये यूनिटी कहाँ से आ रही है? ये यूनिटी बेस्ड किस पर है? ये यूनिटी बेस्ड है कॉमन रेस, कॉमन लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। यानी एक भाषा पर बेस्ड है ये यूनिटी, रिलीजन पर बेस्ड है, कल्चर पर बेस्ड है, ठीक है, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पर बेस्ड है, हमारी पॉलिटिकली क्या इच्छाएं हैं उस पर बेस्ड है, हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ठीक है, हम ऐतिहासिक रूप से आगे कैसे बढ़े हैं उस पर बेस्ड है। अच्छा, मोस्ट ऑफ दीज फैक्टर्स आर बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, जब मैं कहती हूं कि मैं इंडियन हूं तो मैं इंडिया में ही तो पैदा हुई हूं ना, तो इसीलिए मैं कह रही हूं इंडियन हूं। तो मोस्ट ऑफ दीज फैक्टर्स आर बेस्ड ऑन बर्थ, यानी जहां पैदा हुए हो वहीं के एनवायरमेंट पर बेस्ड है ये सारी चीजें, जिनके अभी अभी मैंने नाम लिए। लैंग्वेज हो गई, रिलीजन हो गई। ऑब्वियसली एक बात भी समझो, जहां मैं बॉर्न हुई हूं, जहां मैं पैदा हुई हूं, वहां की भाषा ही तो बोलूंगी। जहां पे आप बॉर्न हुए हो, जहां पे आप पैदा हुए हो, वही आपकी नेशनैलिटी होगी, ठीक है। सो ये एथनिक एंड रेशियल होती है, जिनकी भी चीजों को मैंने नाम लिया कि कॉमन कल्चर होता है, कॉमन रेस होती है, कॉमन लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये सारी चीजें एथनिक और रेशियल होती हैं, है ना, ये चीजें हमारे बीच सेम है। इसीलिए नेशनैलिटी इज एथनिक और रेशियल कॉन्सेप्ट। और नेशनैलिटी बदली नहीं जा सकती है, ठीक है, नेशनैलिटी आप चेंज नहीं कर सकते हो। अभी आपको सिटीजनशिप में जब मैं पढ़ाऊंगी तब समझ में आएगा डिफरेंस, उन दोनों में आप कंपेयर करते चलना अपने माइंड में। सो नेशनैलिटी कैन नॉट बी चेंज। ऑब्वियसली मैं अपनी बर्थ प्लेस कैसे बदल सकती हूँ, जहां मैं पैदा हुई हूँ उस जगह को कैसे बदल सकती हूँ, ठीक है। आज मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ, कल कहीं ऐसा थोड़ी बोल सकती हूँ कि अमेरिका में पैदा हो जाऊं, है ना। तो नेशनैलिटी कैन नॉट बी चेंज्ड, ये बदली नहीं जा सकती। एंड नेशनैलिटी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आप खुद को सुपीरियर दिखाते हो कंपेयर टू दूसरी नेशनैलिटी के लोगों से, ठीक है। कोई दूसरी नेशनैलिटी का है और आप इस नेशनैलिटी के हो, तो आप खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हो कि यस आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूं। सो नेशनैलिटी आपके अंदर एक प्राउड या पेट्रियोटिक फीलिंग डालती है, ठीक है। आपको एक प्राउड फीलिंग देती है कि आप एक इंडियन हो, और आपको एक पेट्रियोटिक फीलिंग देती है कि आप हमेशा तैयार हो अपने देश के लिए, ठीक है। तो ये पेट्रियोटिक एंड प्राउड फीलिंग देती है नेशनैलिटी। सो सिटीजनशिप मीन्स इट इज एन स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ फुल एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। मतलब आप किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर बनते हो, ठीक है। एंड सिर्फ मेंबर ही नहीं बनते हो, आपकी कुछ ड्यूटीज एंड राइट्स भी होंगे। तभी तो लिखा है ना, रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, फुल एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपके कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज भी होंगे। सो एज अ सिटीजन आप स्टेट की तरफ लॉयल रहते हो, ठीक है। सो एज अ सिटीजन आप स्टेट की तरफ ट्रूथफुल रहोगे, आप ऐसा कहते हो, ठीक है। जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो आप उसकी तरफ लॉयल रहोगे, सच बोलोगे, देशद्रोही नहीं कहलाओगे, है ना, देशद्रोह नहीं करोगे, दूसरी कंट्री के साथ मिलकर हमारी कंट्री पर अटैक नहीं करवाओगे, ठीक है। आप ट्रूथफुल रहोगे अपनी स्टेट से। एंड इसके बदले में स्टेट क्या करेगा? स्टेट आपको प्रोटेक्शन देगा। किसकी तरफ प्रोटेक्शन देगा? जो भी एनिमीज है, जो भी हमारे दुश्मन है, उनसे आपको बचाएगा, ठीक है। तो आप स्टेट की तरफ लॉयल रहोगे और स्टेट आपको प्रोटेक्ट करेगा या सिक्योरिटी देगा। सो एज अ सिटीजन आप अपनी ड्यूटीज फुलफिल करोगे, अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करोगे टुवर्ड्स स्टेट, ठीक है। जो भी आपकी ड्यूटीज है, जो भी आपके कर्तव्य एज अ सिटीजन, आप उन्हें पूरा करोगे। और बदले में स्टेट क्या करेगा? आपको सोशल, पॉलिटिकल, है ना, बदले में स्टेट आपको सोशल, पॉलिटिकल, सिविल राइट्स देगा। ये सारे राइट्स आपको स्टेट देगा बदले में, क्योंकि आप ड्यूटीज पूरी कर रहे हो अपनी। सो सिटीजनशिप इंप्लाइज टू वे रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। आपको समझ में आ रहा है? ये दो तरह का रिलेशनशिप नहीं है, एक तरफ से स्टेट है, एक तरफ से सिटीजन है। कैसे? जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सिटीजन अपनी ड्यूटीज फुलफिल करेगा स्टेट की तरफ, एंड स्टेट उसे प्रोटेक्ट करेगा, स्टेट उसे सिक्योरिटी देगा, ठीक है। तो इट्स अ टू वे रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। सो सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट, आपको गवर्नमेंट दे रही है सिटीजनशिप वहां पे रहने की, है ना, इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट। और नेशनैलिटी क्या था, एथनिक और रेशियल कॉन्सेप्ट, वो एक एथनिक और रेशियल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब सिटीजनशिप कैन बी चेंज्ड, सिटीजनशिप बदली जा सकती है, ठीक है ना, ऑब्वियसली मैं कल अमेरिका की भी सिटीजनशिप ले सकती हूँ बहुत इजीली, ठीक है। और नेशनैलिटी बदली नहीं जा सकती है, क्यों, क्योंकि वो बर्थ पर बेस्ड है, जहां मैं पैदा हुई हूं वो मेरी नेशनैलिटी है, मेरी सिटीजनशिप भले ही ऑस्ट्रेलिया की हो सकती है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं बेसिक सा, मैं पैदा हुई हूं इंडिया में, तो मेरी नेशनैलिटी क्या हुई, इंडियन। मुझे सिटीजनशिप इंडिया की नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऑस्ट्रेलिया की, तो मैं ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ले सकती हूं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, इसकी नेशनैलिटी इंडिया की है बट मुस्कान सिटीजनशिप है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। सिटीजनशिप एंड नेशनैलिटी में मेजर डिफरेंस यही है, और सबसे बेसिक डिफरेंस भी यही है कि सिटीजनशिप बदली जा सकती है, वेर एज नेशनैलिटी बदली नहीं जा सकती है, ठीक है। सिटीजनशिप काफी तरीकों से बदली जा सकती है, आप सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हो अपने काम की वजह से, ठीक है, मुझे ऑस्ट्रेलिया में काम करना है, मुझे वहां की सिटीजनशिप चाहिए, इसलिए आप सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हो कहीं और की, ठीक है। और इसके अक्वायर करने के काफी तरीके भी होते हैं, ठीक है, किस तरीके से आपको मिलती है सिटीजनशिप, इसके तरीके भी होते हैं। अच्छा, जहां की आपकी नेशनैलिटी है, क्या आपके उस स्टेट की तरफ भी कोई ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस है, यस है, जहां के आप नेशनल हो, ठीक है, जहां की आपकी नेशनैलिटी है उसकी तरफ भी आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, बिकॉज आप वहां पैदा हुए हो। मैंने बताया ना, नेशनैलिटी आपके अंदर एक पेट्रियोटिक फीलिंग डालती है, एक प्राउड फीलिंग डालती है, ठीक है ना। भले ही ऑस्ट्रेलिया में कोई रह रहा हो, उसकी सिटीजनशिप भले ही ऑस्ट्रेलिया की हो, लेकिन जब इंडिया मैच जीतेगा तो उसे अंदर से जरूर खुशी होने वाली है, ठीक है, दिस इज द ट्रुथ, क्योंकि जहां पैदा हुए हो वहां के इमोशन से भी आप कनेक्टेड हो, समझ रहे हो बात को। इसी तरीके से सिटीजनशिप जो है ये भी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आती है, तो दोनों ही जगह पे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रेजेंट है। सिटीजनशिप आपको काफी सारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है, ठीक है, आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी रहती हैं उस स्टेट से रिलेटेड जहां की आपने सिटीजनशिप ली है, ठीक है। सपोज मैंने ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ली है, तो ऑस्ट्रेलिया के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मुझ पर अप्लाई होंगे, ठीक है, एज अ सिटीजन, क्योंकि मैं वहां की सिटीजन बन चुकी हूं। और नेशनैलिटी आपको काफी सारी पेट्रियोटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देती है, ठीक है, पेट्रियोटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देश से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आती हैं उसके साथ। सो गाइज, मैंने यहाँ आपको एक फिगर दे दिया है जिससे आपको पता चल जाएगा कि सिटीजन और स्टेट के बीच में कैसे रिलेशनशिप बनता है, ठीक है, वो रिलेशनशिप होता कैसे है, और इसे टू वे रिलेशनशिप क्यों कहते हैं। लेट्स डिस्कस हाउ। सो आप देखोगे फिगर में एक तरफ इंडिविजुअल है एंड एक तरफ स्टेट है, तो इंडिविजुअल क्या दे रहा है, इंडिविजुअल दे रहा है ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है, इंडिविजुअल अपनी ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस पूरी कर रहा है। स्टेट क्या बदले में दे रहा है इंडिविजुअल को, अगर इंडिविजुअल अपनी ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस पूरी कर रहा है तो स्टेट दे रहा है उसे प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमीज, दुश्मनों के अगेंस्ट उसे प्रोटेक्शन दे रहा है। और क्या स्टेट दे रहा है, स्टेट दे रहा है सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स। गाइज, एक और छोटी सी चीज है जो मुझे लगता है हमें डिस्कस करनी चाहिए, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड सिटीजन, ठीक है, सब्जेक्ट और सिटीजन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें सिटीजनशिप की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए, उसके सिग्निफिकेंस को समझने के लिए सब्जेक्ट और सिटीजन में डिफरेंस समझना जरूरी है, ठीक है। सब्जेक्ट की जो पोजीशन रहती है वो बेसिकली इंफीरियर रहती है स्टेट से, ठीक है, स्टेट से सब्जेक्ट की पोजीशन काफी नीचे रहती है। सब्जेक्ट इज सबसर्विएंट टू द स्टेट, ठीक है, वो इंफीरियर है स्टेट से काफी नीचे है उसकी पोजीशन या उसका लेवल। सब्जेक्ट के ऊपर रूल कौन करता है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर रूल कौन करता है, ठीक है, उनको बताता कौन है कि ये चीज ऐसे करनी है, वो चीज वैसे करनी है, ठीक है, उनका रूलर कौन होता है, उनके रूलर्स रहते हैं प्रिविलेज्ड क्लास, ठीक है, एक क्लास होती है, एक लोगों का ग्रुप रहता है, वो रूल करता है, और वो लोग काफी प्रिविलेज्ड रहते हैं, ठीक है, काफी ऊंचे कद के रहते हैं। इसीलिए आप हमेशा सुनते होंगे कि किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स, ठीक है, किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स, एक राजा और उसकी प्रजा, है ना, तो राजा और उसकी प्रजा ऐसे क्यों कहते हैं, किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स क्यों कहते हैं, किंग एंड हिज सिटीजन्स क्यों नहीं कह सकते हैं, सोचो कभी, किंग एंड हिज सिटीजन्स ऐसे क्यों नहीं कहेंगे,
हमेशा किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सब्जेक्ट्स हैं वो किंग के नीचे हैं, उनका लेवल किंग के बराबर नहीं है, राजा के बराबर नहीं है प्रजा का स्टेटस, ठीक है, राजा से नीचे है, इसीलिए किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स। और जो किंग है वो प्रिविलेज्ड क्लास का है, आप समझ रहे हो, काफी ऊंचे कुल का है किंग, कहते नहीं राजा काफी ऊंचे कुल के होते हैं, इसीलिए किंग एक प्रिविलेज्ड क्लास का है एंड सब्जेक्ट्स उसके नीचे क्लास के हैं, ऐसा कहा जाता था, इसीलिए किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स कहा जाता था, राजा और उसकी प्रजा, ठीक है। सब्जेक्ट एक काफी नैरो टर्म है, ये काफी छोटा टर्म है, ये काफी एक नैरो टर्म है और स्टेटस नीचे रहता है सब्जेक्ट्स का। बट जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स खुद ही स्टेट बनाते हैं, आप कह लो स्टेट कॉन्स्टिट्यूट जो करते हैं वो सिटीजन्स ही हैं, ठीक है। स्टेट अगर स्टेट रहेगा ही नहीं अगर सिटीजन्स नहीं रहेंगे तो, समझ रहे हो, इतना ऊंचा कद है सिटीजन्स का। सो सिटीजन्स देमसेल्व्स कॉन्स्टिट्यूट स्टेट, ठीक है। सिटीजन्स के ऊपर कौन रूल करेगा कौन रूल नहीं करेगा ये डिसाइड होगा प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर से। वो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर क्या है? इलेक्शंस, ठीक है। इलेक्शन से डिसाइड होगा कि भाई इन सिटीजन्स के ऊपर ये पॉलिटिकल पार्टी रूल करेगी, ये गवर्नमेंट आएगी, ये गवर्नमेंट जाएगी, ठीक है ना। हमारे पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, हर लॉ लिखा हुआ है, तो इसीलिए सिटीजन्स के ऊपर कौन रूल करेगा ये एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर से पता चलता है। बट सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट्स के लिए ऐसा कोई प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर नहीं है, है ना, कि उनके ऊपर कौन रूल करेगा। सब्जेक्ट्स के ऊपर सिर्फ एक प्रिविलेज्ड क्लास ही रूल करती है, सिटीजन्स के ऊपर कोई प्रिविलेज्ड क्लास रूल नहीं करती है, जिसने इलेक्शन जीता है वो रूल करती है, ठीक है। जो भी इलेक्शंस जीतता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो भी रूल करेगा सिटीजन्स के ऊपर, उन्हें सिटीजन्स की विल का भी ध्यान रखना पड़ता है, यानी सिटीजन्स की क्या इच्छा है इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। बट सब्जेक्ट्स की क्या इच्छा है, किंग को उससे कोई मतलब नहीं हो सकता है, ठीक है। किंग की जो मर्जी वो कर सकता है, बट ऐसा सिटीजन्स के साथ नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वरना आप इलेक्शन दूसरी बार हार जाओगे। इसीलिए सिटीजन्स की विल का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। सिटीजन्स को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, वहां पे किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता सिटीजन्स के बीच में। किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इसका ये रिलीजन है इस सिटीजन का इसलिए मैं इसकी मदद नहीं करूंगा, ठीक है, ये इस रेस का इसलिए मैं इसकी मदद नहीं करूंगा, ये भाषा बोलता है ये सिटीजन इसलिए मैं इसकी मदद नहीं करूंगा, नहीं, आप ये कतई भी नहीं कर सकते हो सिटीजन्स के साथ, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड। बट एक किंग अपने सब्जेक्ट्स के साथ ऐसा कर सकता है, वो कह सकता है कि ये इस रेस का है, ठीक है, इसलिए ये मेरी प्रजा में नहीं रहेगा, ये मेरे राज्य में नहीं रहेगा, ये भाषा बोलता है इसलिए ये मेरे राज्य में नहीं रहेगा, ये ऐसा करता है, ये इस रिलीजन का, इस धर्म का, इसीलिए ये मेरे राज्य में नहीं रहेगा। ऐसा सिटीजन के साथ किया नहीं जा सकता है। तो सिटीजन्स जो हैं उनके पास ज्यादा ताकत है, आप देख रहे हो, ठीक है, एक अच्छी पोजीशन है, एक अच्छा स्टेटस है सिटीजन्स के पास, ठीक है, प्लस वो वाइडर हैं काफी ज्यादा, उनका जो स्कोप है वो वाइड है, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफी नैरो टर्म है, जो सिटीजन है वो काफी वाइड टर्म है, उसके पास ज्यादा ताकत भी है, लीगली भी, पॉलिटिकली भी एंड सोशली भी काफी सारे राइट्स भी हैं। सो गाइज आई होप हमने आज जो भी डिस्कस किया वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।